बाहर से इस दुनिया को देखते हैं तो आपको लगता होगा कि बहुत पैसा है यहाँ पर, क्योंकि शो ऑफ की ज़िंदगी है। जैसा कि बॉलीवुड को लिए भी देखा जाता है कि बहुत शो ऑफ की ज़िंदगी होती है। लेकिन मैं एक बहुत कड़वा सच बताती हूँ, बॉलीवुड की तरह हाल है। आप किसी अच्छे चैनल में हैं, आप जैसे कि वहाँ पर अगर मूवी अच्छी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं है तो हो सकता है कि आपको बहुत टाइम तक स्ट्रगल भी करना पड़े। मीडिया हाउस मास कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि आपके अंदर आप इनर विल को जगाना कि आप दुनिया के सामने खुल के अपने विचारों को रख सकते हो। अच्छा, हो सकता है कि आप उस चैनल में 50,000 की सैलरी पे हो और वो चैनल हो गया बंद। अब आप जब दूसरे चैनल पे जा रहे हो उसमें 50,000 की वैकेंसी ना हो। भी हम टीवी खोलते हैं तो हमें मैन से ज्यादा वुमेन जर्नलिस्ट देखने को मिलते हैं। इसे देखकर हमारे देश की गर्ल्स के मन में सवाल आते हैं कि हम भी एंकर कैसे बने, जर्नलिस्ट लाइन में कैसे आए। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए मैं एक जर्नलिस्ट के पास आया हूँ, दामिनी माहौर। और तो इनसे जानेंगे कि कैसे जर्नलिस्ट फील्ड में आए, कैसे एंकर बने। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आज के इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो दामिनी जी, सबसे पहले ये बताओ कि जर्नलिस्ट बनने का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे सारे कोर्सेज होते हैं वैसे ही इसका भी कोर्स होता है। बीजेएमसी और एमजीएमसी बच्चे करते हैं। मास कम्युनिकेशन इसका नाम है। मास कम्युनिकेशन में बीजेएमसी बैचलर डिग्री को कहते हैं, मास्टर्स डिग्री होती है एमजीएमसी। तो 12th करने के बाद आप लोग मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप किसी भी अच्छे चैनल में इंटर्नशिप ले सकते हैं। उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। तो दामिनी जी, एक और बात बताओ कि चलो कोर्स तो कर लिया, इसमें कैरियर में कितनी प्लेसमेंट मिल जाती है, कितनी स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, कैसा कुछ कैरियर में शुरुआती जर्नलिस्ट इसमें करता है? शुभम, मास कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि आपके अंदर आप इनर विल को जगाना कि आप दुनिया के सामने खुल के अपने विचारों को रख सकते हो। अच्छा, विचारों को रखने के आपके पास मास कम्युनिकेशन 3-4 तरीके देता है। आप वीडियो एडिटिंग अच्छी कर सकते हो, आप रिपोर्टिंग अच्छी कर सकते हो, आप एंकर अच्छे बन सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी कर सकते हो। आपके अंदर अलग अलग तरीके की स्किल्स आती हैं। मास कम्युनिकेशन करने के बाद आपको उनमें से एक स्किल चूज करनी है। अगर आपको लगता है आप कैमरा बहुत अच्छा फेस कर सकते हो, आप एंकर बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे जगह जगह जाकर सर्वे करना पसंद है, मुझे लोगों की परेशानियां जाननी है, तो आप रिपोर्टर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करो। अगर आपको लगता है कि वीडियो एडिटिंग आपको जगह जगह से मतलब आप क्रिएटिव हो अगर, तो आप वीडियो एडिटर बन सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप पीआर पे भी जा सकते हो। अगर कई सारी संस्थाएं हैं या कई सारे लोग हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो पब्लिक रिलेशंस के लिए एक हायर करते हैं किसी को भी, तो वो पीआर का काम भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप मार्केटिंग में जा सकते हो, क्योंकि आपको अपने विचार रखने का आइडिया आ गया। आपको पता है कि किस तरह से आप लिख सकते हो, आपको पता है किस तरह से आप बोल सकते हो, तो आप इसको एक अच्छे तौर पर आप बाहर ला सकते हो। अच्छा, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो मास कम्युनिकेशन करने के बाद आप जब बाहर निकलते हो तो सबसे पहले तो किसी भी कोर्स के बाद होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो हो सकता है कि देखो, कॉलेज भी बहुत सारे हैं, बच्चे भी बहुत सारे हैं। हो सकता है कि आपको किसी रिपब्लिक भारत, किसी जी न्यूज़ में या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको इंटर्नशिप मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको इंटर्नशिप किसी अच्छे कॉलेजेस में मिले। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप देखो कि एक जगह एक कॉलेज से कम अगर 100 बच्चे मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी चैनल में 100 लोगों के लिए वैकेंसी हो, या आप अलग अलग चैनल्स भी देखोगे तो ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे प्लेसमेंट लें। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया ने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मास कॉम करने के बाद तो आप किसी न्यूज़ चैनल शुरुआती कितने पे ऑफ मिल जाता है, जो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आप एक इनिशियल जर्नलिस्ट ज्वाइन कर रहे हो किसी मीडिया हाउस में, तो शुरुआती कितना पे मिल जाता है? देखो, मुझे लगता है कि जब आप बाहर से इस दुनिया को देखते हैं तो आपको लगता होगा कि बहुत पैसा है यहाँ पर, क्योंकि शो ऑफ की ज़िंदगी है। जैसा कि बॉलीवुड को लिए भी देखा जाता है कि बहुत शो ऑफ की ज़िंदगी होती है। लेकिन मैं एक बहुत कड़वा सच बताती हूँ, बॉलीवुड की तरह हाल है।
आप किसी अच्छे चैनल में हैं, आप जैसे कि वहाँ पर अगर मूवी अच्छी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं है तो हो सकता है कि आपको बहुत टाइम तक स्ट्रगल भी करना पड़े। मीडिया हाउसेस खोलने के पीछे दो लोग होते हैं, या तो किसी का बहुत अच्छा पैशन होता है, या फिर कोई इन्वेस्टर होता है, या फिर कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि एक जो पत्रकार होता है ना, उसके पास बहुत पैसा नहीं होता। हो सकता है इन्वेस्टर पीछे हो जाए, बोले कि भाई मुझे चैनल नहीं चलाना, मैं जैसे अभी एनडीटीवी के साथ, हाँ कई चैनल्स के साथ ऐसा होता है। कोई पॉलिटिशियन हो, भाई सरकार चली गई, समाजवादी पार्टी का कोई गोदी मीडिया क्या नहीं लग नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई आदमी है, उसने कहा कि यार मुझे तो अगले 5 साल जीतने की संभावना ही नहीं लग रही, मैं नहीं चलाना चाहता मीडिया हाउस। उसने पैसा वापस ले लिया, इसकी वजह से चैनल्स हो जाते हैं बंद। ठीक है, हो सकता है कि आप उस चैनल में 50,000 की सैलरी पे हो और वो चैनल हो गया बंद। अब आप जब दूसरे चैनल पे जा रहे हो, उसमें 50,000 की वैकेंसी ना हो, आपको वो कहे कि भाई मैं तो 15,000 का ही बजट है, लेकिन क्या है कि क्योंकि आप रह रहे हो नोएडा में, क्योंकि गढ़ माना जाता है मीडिया हाउसेस का नोएडा, तो नोएडा में आप रह रहे हो, आपको सर्वाइव करना, हो सकता है आपके रेंट हो 10,000 रुपए, तो आपको उसके लिए 15,000 का भी लगे कि यार ठीक है मैं 2 रोटी कम खा लूंगा, लेकिन मुझे क्योंकि सर्वाइव करना है तो मुझे नोएडा में रहना है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, आपके टैलेंट के तौर पे आप किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हो, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हो, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप जब कॉलेज से निकलते हो तो आपको इंटर्नशिप मिलेगी 5 से 10,000 रुपए की, ऐसे ही मिलता है किसी भी तौर पे, किसी भी फील्ड में 5 से 10,000 की मिलती है। जब आप पेरोल पे आते हो तो आप 5,000 और बढ़ जाते हो, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। इसके अलावा बहुत कम ग्रोथ है। रियलिटी यही है कि ग्रोथ बहुत कम है। आप हो सकता है कि 5 साल बाद भी 40,000 पे खड़े हो, 50,000 और जैसे अगर जैसे नाम भी जैसे अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, इनकी तो हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि 40-40 लाख रुपए इनको मिलते हैं। मतलब नाम भी गया तो सैलरी करोड़ों में ही पहुंच जाएगी, नाम नहीं बिका तो वो आपकी अपनी पहचान है। देखो कई सारे जो कई सारे जो जर्नलिस्ट थे, जैसे कि अगर आप अभी प्रेजेंट में देखो तो शुभांकर मिश्रा है, उन्होंने छोड़ा था, जी में थे वो, जब फिर आज तक में थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने अपना न्यूज़ चैनल, वो यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो क्योंकि उनके फॉलोअर्स अच्छे थे, उनके जानने वाले अच्छे थे, तो वो स्टैंड कर लिए। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग न्यूज़ चैनल छोड़ के फिर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका नाम है, उनके फॉलोअर हैं, बहुत अच्छे व्यूज हैं, सब चीज़ें सारी कमाई कर रहे हैं, उनको छोड़ के भी मिल रहे हैं। लेकिन आप फेस नहीं हो, अगर आप हो एक प्रोड्यूसर, आप हो एक वीडियो एडिटर, आप वीडियो एडिट करते हो, या आप प्रोड्यूसर मान लो, आप सुधीर चौधरी के लिए खबरें लिखते हो, आपको कोई नहीं जान रहा, जान किसको रहे? सुधीर चौधरी, आपको कोई नहीं जानता। आप किसी जगह जाके ये भी कहोगे ना दूसरे संस्थान में, यार मैं ना सुधीर चौधरी के लिए काम करता था। हो सकता है कुछ अच्छे लोग हों, आपका जो टैलेंट है, आपका जो कंटेंट है, उसे देख के आपको रख भी लें। लेकिन ऐसे चैनल्स बहुत कम है। आप देखो गिनती पे गिनती है, जी न्यूज़ है, रिपब्लिक है, एबीपी है, गिनती के चैनल्स हैं। आप सुधीर चौधरी के लिए लिखते होगे तो हो सकता है आपको रूबिका लियाकत के लिए लिखने को मिल जाए, लेकिन छोटे चैनल्स वाले आपको हायर कर ही नहीं पाएंगे। आप 1 लाख रुपए सैलरी जी में लेते होगे तो छोटे चैनल्स वाले आपको नहीं ले सकते। तो फिर उसके अलावा फिर उसके बाद आपका क्या है, क्योंकि आपका नाम तो है नहीं, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर नहीं सकते, आपका नाम ही नहीं, आपके फॉलोअर्स ही नहीं, आपको कोई जानता ही नहीं, आपको मीडिया हाउस में कोई क्या जानता है कि भाई वो लिखता होगा। तो दामिनी जी एक और बात बताओ कि जेंडर में कितना इसमें एडवांटेज या डिसएडवांटेज लड़कियों को मिल जाता है? मतलब देखो इक्वालिटी की बात अगर करूं तो ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है, समान तौर पर देखा जाता है। मैं तो यही कहूँगी, छोटी मोटी चीज़ें हर फील्ड में होती हैं। आप अगर रिपोर्टर के तौर पर आगे बढ़ते हो तो फील्ड में हो सकता है कि आप वहाँ जर्नलिस्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा सम्मान न दें। देखो महिलाओं के लिए लोग सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते हैं, हो सकता है कि वो सम्मान न दें, लेकिन आपकी एक वैल्यू तो बढ़ती ही है ना। आप जब माइक लेके निकलते हो तो लोग तो देखते ही हैं कि भाई इस महिला में बोलने की हिम्मत है। आप खुद भी देखो, आप जब किसी जर्नलिस्ट को सामने से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यार ये बंदा ना कुछ करेगा। आपको जब कोई परेशानी होती है तो आपके पास सबसे पहले जो नाम आता है ना वो मीडिया आता है।
पुलिस नहीं सुन रही, मीडिया के पास जाओ। पॉलिटिशियन ने किसी ने कुछ कह दिया, मीडिया के पास जाओ। रिश्वत ले रहा है कोई, मीडिया के पास जाओ। आपके पास हर चीज, इवन अगर आपके किसी भी जानने वाले का इलाज नहीं हो रहा, तब भी आप ये सोचते हो कि यार मीडिया में खबर निकल जाए, इसमें अच्छा इलाज नहीं हो रहा है तो हमें फायदा मिलेगा। तो जर्नलिस्ट के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपको ये नहीं देखना है कि आप किसी मेल जर्नलिस्ट के पास जाओगे, आप फीमेल के पास भी जा सकते हो। तो ऐसे इक्वालिटी आपके ऊपर है, आप किसको ऊपर रखना चाहते हो। मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ पर इस फील्ड में अंदरूनी तौर पर कोई भी ऐसी चीज है कि महिला को ऊपर रखा जा रहा है, पुरुषों को ऊपर रखा जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, पर्सनल तौर पर मुझे नहीं लगता। ग्लैमर के तौर पे भी आजकल जैसे न्यूज एंकर को, वो तो थोड़ा सा है ही। देखो वो तो है ही, और वो इसलिए भी है क्योंकि लोग देखना पसंद करते हैं, बस उतनी सी बात है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सुधीर चौधरी को देखना पसंद करते हैं, रूबिका लियाकत को देखना पसंद नहीं करते। वो आप एक पर्सनालिटी होती है कि क्योंकि मीडिया के तौर पे लोग कई सारे ऐसे हो गए हैं कि कुछ चैनल्स हैं जो प्रो मोदी में गिने जाते हैं, कुछ एंटी मोदी में गिने जाते हैं। वो तो अलग बात तो उसमें क्या होता है कि लोग उस विचारधारा के लोगों से बात करना पसंद करते हैं। जैसे कि जो लोग रवीश कुमार को पसंद करते हैं, वो हो सकता है रूबिका लियाकत को देखना पसंद ना करें, उनको वो प्रो मोदी लगती हो। ठीक है, जो लोग जो मोदी की विचारधारा। और दामिनी जी एक और बात बताओ कि एक्सपेंस कितना आ जाता है और कितने साल का ये कोर्स होता है जो आपने बताया मास कम्युनिकेशन में? एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो अलग अलग संस्थान है। मतलब मैं तो ऐसे संस्थान को भी जानती हूँ जो 1 साल का कोर्स कराते हैं, 15,000 रुपये में कराते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 2-2 लाख रुपए भी लगते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किन एवरेज कोर्स, एवरेज 15 से 2 लाख के बीच। और कितने साल का कोर्स होगा? देखो अगर बीजेएमसी वगैरह करते हो तो वो तो 3 साल का, जैसे बैचलर डिग्री होती है सेम होता है, और 5 साल की, वो 2 साल की एमजेएमसी, तो आप 5 साल में कंप्लीट करोगे। और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं जो 6 महीने से लेके 1 साल तक के होते हैं, तो वो भी अवेलेबल है मार्केट में, आप कर सकते हो। लेकिन इनसे अलग मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ। देखो अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कोई एक लड़की या लड़का जो भी है, किसी भी इंसान को अगर उठा लो तो उसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट होना चाहिए कि वो मुद्दों के बारे में जानकारी रखते हो, सोशल अवेयरनेस हो। पहले के जमाने में ना मैं बताऊं, देश दुनिया में इंटरेस्टेड रखता, मतलब बिल्कुल अपने में, बिल्कुल चार दीवारी में घुस रहना रहता। पहले के जमाने में कोर्सेज नहीं हुआ करते थे। कोर्सेज कब आए? अभी आए, जब से बच्चों ने करना शुरू किया। कोर्सेज नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो लोग होते थे। दूरदर्शन के टाइम पे तो कोर्सेज नहीं हुआ करते। हाँ, तब कोर्सेज नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग बाय डिफॉल्ट होते थे, उनको नॉलेज होती थी, वो अखबार पढ़ते थे। किसी भी बच्चों को अगर मास कम्युनिकेशन करना है तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी जो है ना, अखबार पढ़ने चाहिए। अगर आप अखबार पढ़ रहे हो ना, अगर आप नॉलेज रख रहे हो ना, आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको जानकारियां होनी चाहिए। आप हो सकता है कि आपको मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर ली, आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आप यूट्यूब चैनल खोल के आप उसमें अपने टैलेंट आप शो कर सकते हो। हाँ, कई सारे डिग्री कहीं मायने नहीं रखती, आपकी नॉलेज मायने रखती है। हाँ, मतलब और डिग्री जॉब में तो मायने रखेगी। हाँ, थोड़ी वो तो ठीक है, जॉब में मायने रखती है, लेकिन डिग्री मायने तब रखेगी जब अगर आपके पास डिग्री, आपके पास नॉलेज नहीं है, क्या करोगे? मतलब स्किल्स नहीं है, उस टाइप की माइंडसेट नहीं है आपके पास। स्किल भी हो, स्किल में आपको कैमरा फेस करना तो आता है, आप शर्माते नहीं हो, आप टिकटॉक पे रील बनाते हो, आपके अंदर एक जर्नलिस्ट ना हो। हाँ, आपको कैमरा फेस करना, हाँ, आपके अंदर जर्नलिस्ट ना हो, आपके अंदर नॉलेज, आप कैमरा फेस कर रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं है बोलने की, क्या करोगे उसका? तो आपको जर्नलिस्ट बनने के लिए नॉलेज भरपूर होनी चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में, उसमें भी आप देखो, जर्नलिज्म जो होता है ना, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक रिपोर्टर होता है, वो एक एजुकेशनल रिपोर्टर भी हो सकता है, एक पॉलिटिकल जानकारियां जिसके लिए होते हैं, कोई डॉक्टर्स से रिलेटेड खबरें करते हैं, सबकी अलग अलग बीट्स होती हैं, क्राइम की अलग खबरें होती हैं। तो आप किसी भी एक चीज में परफेक्ट होने चाहिए, तभी आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे अच्छी कमाई कर सकते हैं। मतलब ये भी होता है, कई स्टूडियो जर्नलिस्ट होते हैं, कई मतलब जैसे ऑन फील्ड जर्नलिस्ट होते हैं, तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है? मतलब हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक लगे ही पड़े हैं, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है? वर्क लाइफ छुट्टियां तो नहीं होता है, और फेस्टिवल्स वगैरह पे छुट्टियां वगैरह, देखो बहुत मुश्किल होता है। रियलिटी यही है कि अगर आपने एक बार ऑफिस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि खबरें कभी भी आती हैं, पता ही है आपको, संडे की छुट्टी हो सकता है कि आपको ना मिले।
मतलब देखो बैलेंस की बात करें तो कई लोग इस शोषण का शिकार होते हैं। हो सकता है कई कई महीनों तक कई लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। और कई बार अच्छे जो चैनल्स होते हैं ये ना ऐसे जगह पे होता है जहाँ पर जिनका ना बजट कम है, जिन चैनल्स में उनके साथ ऐसा होता है, बच्चे ही नहीं है, काम करने वाले नहीं है, तो वो एक पे तो प्रेशर हो गई। लेकिन कई जगह कई चैनल्स अच्छी छुट्टियां देते हैं। वो लोग करते हैं कि मतलब ऑल्टरनेट डेज पे डिसाइड कर देते हैं, छुट्टियां मिल जाती हैं। अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो क्योंकि आपको हर जगह अपडेट रहना है, तो आप क्या करोगे, आप एक जर्नलिस्ट हो ना, तो आपको वो भारी नहीं लगता। मतलब जब आप उस तरीके से कॉर्पोरेट टाइप पे नहीं होता कि सैटरडे संडे की छुट्टी है इसमें। हाँ वो नहीं होता, वो नहीं होता, प्रैक्टिकली नहीं होता। जब आप 8 घंटे की ड्यूटी करके घर जाते हो, उसके बाद क्योंकि अब अगले दिन भी सुबह 10 बजे से काम शुरू करना है, तो आप अगर 8 बजे घर गए हो और सुबह 10 बजे के बीच में आपको खबरें पढ़नी हैं, अगर आप पैशनेट हो तो आप पढ़ोगे। तो ये सब तो आपकी ड्यूटी का हिस्सा है, आपको हमेशा अपडेट रहना है, हर सेकंड अपडेट रहना है। तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बाद की बात है, इसमें बैलेंसिंग आपके ऊपर है, आप कैसे बैलेंस करते हो। लेकिन उसके साथ साथ खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है रात में कोई घटना हो, सुबह आपको मालूम ना हो, तो आप क्या लिखोगे? हाँ वही कि जैसे क्रिकेट मैच होता है रात को खत्म होता है, ऑन ड्यूटी इस मामले में नहीं हो कि आपको तुरंत खबरें लिख के भेजनी है, लेकिन अपडेट रहना है आपको। आपको पता होना चाहिए कि रात में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, या आपको पता होना चाहिए सुबह। तो ये तो रखना है। अब आप इसको ये कह दो कि ओवर काम हो रहा है, या आप ये कह दो कि आपका पैशन है, आपने देख लिया, खबर आई, नोटिफिकेशन आया, मैंने देख लिया। आपको वर्बल जानकारी होनी ही चाहिए, हर सेकंड की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप जैसे जो ये ऑन फील्ड जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे कई बार बिल्कुल तपती धूप में भेज देते हैं रिपोर्टिंग करने, या जैसे बॉर्डर पे भेज देते हैं, कहीं पे आंदोलन हो रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मीडिया वालों के साथ मारपीट कर दी, उनके कैमरे तोड़ दिए। तो उस बारे में मतलब क्या कुछ? देखो ऐसा रिस्क तो होता ही है, और जर्नलिज्म रिस्क का ही नाम है भाई। अगर जर्नलिस्ट आप बने हो, जैसे कि आप फौज में जा रहे हो, तो आपको गोली लगने का डर तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो जर्नलिस्ट हो तो आपको रिस्क तो है ही हर जगह। आप घर से सड़क से निकलते हो, एक्सीडेंट होने का रिस्क तो सबको होता है, तो निकलो मत। अगर आप जर्नलिस्ट हो तो इन सबको पहले से अपने दिमाग में रखो। जैसे किसी अगर बड़े आदमी को रिपोर्ट कर दिया तो वो धमकी देता है कि हाँ सारी चीजें होती हैं। देखो इसमें ना दो चीजें और होती हैं कि हो सकता है कि वो आदमी गलत हो सकता है कभी कभी आप भी गलत होते हो। आप लोग हो सकता है कि किसी मनी माइंडेड जा रहे हो, आपको लग रहा हो किसी की कमी निकाल दूं और मैं उससे पैसा मिल जाए। कई बार ये भी होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सामने वाला इंसान गलत होता है। कई बार रिपोर्टर्स भी ऐसा करते हैं और ये घटनाएं बहुत देखी जाती हैं। तो हाँ धमकियां मिलती भी हैं, और कई बार धमकी वाले काम होते हैं इसलिए भी धमकियां मिलती हैं। और जैसे कई रिपोर्टर्स की ये भी देखने को मिलती है, उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई, मर्डर वगैरह भी। देखो उन सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कोई किसी को यूं ही नहीं मार देता। हो सकता है कि कभी किसी की कोई इतनी लीक पोल किसी के पास हो कि खबर चलाने की वो धमकी दे रहे हो, कुछ चीज़ हो। और मुझे लगता है कि अगर मर्डर होते हैं तो उसके पीछे उनके कुछ पर्सनल रीजंस भी जुड़े होते हैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए कोई किसी को मार देगा कि उसने किसी के ऊपर कोई रिपोर्ट बना ली। और जैसे इंडिया में लॉ वगैरह क्या है एक रिपोर्टर को सेव करने के लिए, अगर एक रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डाल के कुछ बाहर सच्चाई बांध, तो क्या कुछ अपनी कंट्री का लॉ को प्रोटेक्ट करता है उस जर्नलिस्ट को? क्या समझ रहे हैं? मतलब जर्नलिस्ट को अगर कोई मतलब इंडिया का लॉ में कुछ है ना कि प्रोटेक्शन। अच्छा उसके लिए देखो ऐसा है कि उसके लिए ना कैटेगरीज हैं। उसके लिए आपके पास आपको एक विशेष, जैसे कि कई सारे प्रेस क्लब्स होते हैं, उनमें आपको एनरोल होना होता है और मान्यता प्राप्त पत्रकार आप होने चाहिए, तभी आपको मिलता है। बेसिकली हर पत्रकार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और पत्रकारों और गलती भी नहीं है किसी की, क्योंकि पत्रकार यूट्यूबर भी अपने आप को पत्रकार मानते हैं और चैनल्स वाले भी पत्रकार मानते हैं। तो सरकार के लिए तो ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल है ना भाई, किसको मान्यता देनी है किसको नहीं देनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि नॉर्मल प्राइवेट नौकरी वालों की तरह ही है, तो ऐसा ही है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब वर्क लाइफ वैसा नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा है। हाँ मतलब नाम बिक गया तो मजे ही सब कुछ है। हाँ नाम बिक गया तो मजे ही मजे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने खुद को इतना स्टैब्लिश कर लिया। अब आप अगर 18 साल की उम्र से आप करना शुरू किया, और आप अगर 58 साल की उम्र में जाके देखोगे
और टिके रहोगे आप इसी फील्ड में, तो हो सकता है आप मान्यता प्राप्त बन जाओ पत्रकार, तो आपको कुछ मिल जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर नहीं है भाई, कुछ नहीं है, अपने घर बैठो। और मतलब एआई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि एआई जर्नलिस्ट फील्ड में कितना एंटर कर चुका है? एआई जर्नलिस्ट की नौकरी नहीं छीन सकता। मतलब एंकर की तो नहीं छीन सकता, बाकी तो सब किसी की भी नहीं छीन सकता। कैसे छीन लेगा? आपके पास नॉलेज हो सकती है, लेकिन आपको एक कहानी में पिरोना, आप आपने किसी एक जगह की रिपोर्टिंग की, आपने ये देखा कि किसी गांव में पानी नहीं आता, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई गांव ले लिया, वहाँ पानी नहीं आता। चैट जीपीटी ये नहीं बताएगा कि उस पानी ना आने के क्या क्या रीजंस हैं, वो आपको खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जानने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक रिपोर्टर की नौकरी या किसी एक कंटेंट राइटर की नौकरी कोई भी खा सकता है, क्योंकि आपका दिमाग सामने देख के काम कर रहा है। चैट जीपीटी उतनी नॉलेज दे रहा है जितनी आप उसको दे रहे हो, है ना। तो वो उसको तोड़ मरोड़ के कहानी तो बना सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि आप कि किसी गांव में पानी की समस्या के क्या कारण है, ये गड्ढे कैसे हुए, वो नहीं बता सकता कि ट्रक चल गया था इसलिए वहां पे गड्ढा पड़ गया। तो ये थी हमारे साथ दामिनी जी, काफी कुछ इनसे जानने को मिला, मीडिया हाउस में कैसे एंटर करे, जर्नलिस्ट कैसे बने। उम्मीद है इस पॉडकास्ट में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे। बहुत बहुत स्वागत दामिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।